अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ जी ये कह रही है कि दुलारी ने इसे काम के लिए भेजा है। क्या? अगर दुलारी ने इसे भेजा है तो वो राधा रानी कौन है? फोन करो दुलारी को और पूछो। हाँ हम अभी पूछते हैं। माँ जी दुलारी का फोन नहीं लग रहा, फोन बंद आ रहा है। कहीं राधा रानी चोर तो नहीं? दादी सास जी, उनका सामान तो उनके कमरे में ही था। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, आप अभी यहाँ से जाइए, हम पहले दुलारी से बात करेंगे, उसके बाद ही किसी और को काम पर रखेंगे। वैसे राधा रानी तो सुबह से कहीं नजर भी नहीं आई है। हम एक काम करते हैं, हम एक बार उसके कमरे में देख कर आते हैं। हाँ, देख कर आओ। मिसेस राधिका दिव्यम बंसल, इस घर की असली बहू हम हैं, तुम नहीं। और तुम हमारे पति को, हमारे परिवार को इतने समय से बेवकूफ बना रही हो। लेकिन अब और नहीं, तुम्हारी सच्चाई तो हम सबके सामने लाकर रहेंगे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं नकली हूँ? वैसे तो सच को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन तुम्हारे खिलाफ हमारे पास एक सबूत है जो कि काफी होगा। ये डायरी हम घर में सबको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे जासूसों की तरीके तुमने हमारे बारे में, हमारे परिवार के बारे में सब कुछ पता लगाया और हमारे जाने के बाद हमारी जगह लेके इस घर में रहने लग गए। जाओ, जिसको जो बताना है तुम्हें जाके बता दो। तुम्हें क्या लगता है ये डायरी मैंने जासूसी से बनाई है? नहीं, तुम्हारे किसी अपने ने ही मुझे ये डायरी ला कर दी है। उसका सामान तो यहीं पर रखा हुआ है, फिर ये राधा रानी है कहाँ? अगर जो लड़की आई थी दुलारी ने उसे भेजा है तो फिर राधा रानी कौन है? राधा रानी तो उस दिन घर आई थी ना, जिस दिन हम हॉस्पिटल गए थे। माँ जी हाँ, हे भगवान, उस दिन तो हॉस्पिटल में हमें गोल बुकी मिली थी, फिर पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई, उसका कुछ अता पता ही नहीं चला हमें। जी वो मेम साहब कोई बूढ़े बुजुर्ग का काम होगा तो भी हमें चलेगा, बता दीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गोलमुखी ही राधा रानी काम वाली बनकर के हमारे घर में आई है? सबसे पहले हम अपना चेहरा अपने पति को दिखाएंगे, उसके बाद ही किसी और को। ये रही फाइल, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि ये फाइल यहाँ पे है? हमारा सर दुख रहा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये डायरी तो हमने नकली राधिका को दी थी, मगर ये यहाँ राधा रानी के पास क्या कर रही है? कहीं
कहीं हमारा शक सही तो नहीं? कहीं गोलमुखी राधा रानी तो नहीं? लेकिन अगर ऐसा है तो वो सबसे छुप क्यों रही है? वो किसी को कुछ बता क्यों नहीं रही है? और फिर ये राधा रानी है कहाँ पर? ये डायरी अगर इस रूम में है तो इसका मतलब उसने अपनी हमशक्ल को देख लिया है और वो उसके बारे में पता कर रही होगी। लेकिन कहीं उसे हम पर तो शक नहीं हो गया? अब जब वो राधा रानी काम वाली बन करके हमारे सामने आएगी, हमें उसी वक्त उसको बेनकाब करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रही हो। अरे वाह, तुम बोलो तो सच, मैं बोलूं तो झूठ। क्यों भाई? और वैसे भी मुझे क्या गरज पड़ी थी इस घर में आके रहने की? जब से आई हूँ बहू से ज्यादा तो नौकरानी बना के रखा हुआ है। जितना सन समझ रही हो ना तुम अपने परिवार वालों को, इतने महान नहीं है वो। किसी एक ने ही तुम्हारी पीठ में छुरा भोंका है। तो मेरी जड़ यहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते इस बात को। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे नहीं मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। तुम अपनी आंखें खोलो और सपने की दुनिया से बाहर आओ और सच को देखो। मैं इतने समय से तुम्हारे परिवार में रह रही हूँ और किसी को खबर तक नहीं चली। अरे किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है। उन्हें ना बस काम होने से मतलब है, फिर चाहे वो असली बहू करे या नकली। और तुम अपने परिवार वालों की क्या बात कर रही हो? तुम्हारे पति तक मुझे पहचान नहीं पाए। अगर आज तुम अपने वो धुएं वाला नाटक नहीं करती ना, तो तुम्हारे दिव्यम जी भी मेरी ही बाहों में होते। चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो तुम। दिव्यम जी, ये परिवार, ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ एक बहरूपिया हो। ये तो तुम कह रही हो ना, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? और वैसे भी किसी ने इतने प्यार से मुझे इस घर में जगह दी है, मैं क्यों छोड़कर जाऊं भला? कौन है वो? कौन तुम्हारे साथ मिलकर इतना घटिया खेल खेल रहा है? पास आओ। नहीं बता। बहुत होशियार समझती हो ना खुद को। जाओ जाके पता लगा लो मिसेस राधिका बंसल। बस बहुत सुन ली हमने तुम्हारी बकवास, अब और नहीं।